पार्ट 2। मैं अगर यह प्यार स्वीकार कर भी लूँ तो क्या समाज इसे स्वीकार करने देगा? कौन इस बात का समर्थन करेगा कि मैंने शादी किसी और से की है और प्यार तुमसे करता हूँ? हर्ष ने कड़वा सच उसके सामने रखा। शादी करना और प्यार करना दोनों अलग अलग बातें हैं हर्ष। जिसे चाहो शादी भी उसी से हो यह ज़रूरी नहीं। तो फिर यह ज़रूरी क्यों है कि जिससे शादी हो उसी को चाहा भी जाए? आशा का तर्क भी अपनी जगह सही था। चलो माना कि यह ज़रूरी नहीं, मगर इसमें हमारे जीवन साथियों की क्या गलती है? उन्हें हमारी अधूरी चाहत की सज़ा क्यों मिले? हर्ष अपनी बात पर अड़ा था। हर्ष, मैं किसी को सज़ा देने की बात नहीं कर रही। हमने अपनी सारी ज़िंदगी उनकी खुशी के लिए जी है। क्या हमें अपनी खुशी के लिए जीने का अधिकार नहीं? वैसे भी अब हम उम्र की उस मध्यावस्था में आ चुके हैं। जीने लायक ज़िंदगी बची ही कितनी है हमारे पास। मैं कुछ लम्हे अपने लिए जीना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। मैं महसूस करना चाहती हूँ कि खुशी क्या होती है। कहते कहते आशा का स्वर भीग गया। क्यों? क्या तुम अपनी लाइफ से अब तक खुश नहीं थी? क्या कमी है तुम्हें? सब कुछ तो है तुम्हारे पास। हर्ष ने उसे टटोला। खुश दिखना और खुश होना दोनों में बहुत फ़र्क होता है हर्ष, तुम नहीं समझोगे। आशा ने जब कहा तो उसकी आवाज़ की तरलता हर्ष ने भी महसूस की। शायद वह भी उसमें भीग गया था, मगर सच का सामना करने की हिम्मत फिर भी नहीं जुटा पाया। लगभग 10 महीने दोनों इसी तरह सोशल मीडिया पर जुड़े रहे। रोज़ घंटों बातें करके भी उनकी बातें ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती थी। आशा की तड़प इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि अब वह हर्ष से प्रत्यक्ष मिलने के लिए बेचैन होने लगी। लेकिन हर्ष का व्यवहार अभी भी उसके लिए पहले जैसा बना हुआ था। कभी तो उसे लगता था जैसे हर्ष सिर्फ उसी का है और कभी वह एकदम बेगान उसे लगने लगता। हर्ष के अपने आप से तर्क अब तक भी जारी थे। वह 2 कदम आगे बढ़ता और अगले ही पल 4 कदम पीछे हट जाता। वह आशा का साथ तो चाहता था, मगर समाज में दोनों की ही प्रतिष्ठा को भी दांव पर नहीं लगाना चाहता था। उसे डर था कि कहीं ऐसा ना हो वह एक बार मिलने के बाद आशा से दूर ही ना हो जाए। फिर क्या करेगा वह? आखिर हर्ष को बहाना बनाकर सुबह ही जयपुर आ गई। होटल में पति साथ बिताया, जी भर के प्यार किया और ठीक 12 बजे आशा ने हर्ष को हैप्पी एनिवर्सरी विश किया। उसी समय आशा ने अपने मोबाइल में अगले साल के लिए यह रिमाइंडर डाल दिया। हर्ष, खुशी क्या होती है यह आज तुमने मुझे महसूस करवाया। थैंक्स। अब अगर मैं मर भी जाऊं तो कोई गम नहीं। रात को जब विदा लेने लगे तो आशा ने हर्ष को एक बार फिर चूमते हुए कहा, मरे तुम्हारे दुश्मन, अभी तो हमारी ज़िंदगी से फिर से मुलाकात हुई है। सच आशा, मैं तो मशीन ही बन चुका था। मेरे दिल को फिर से धड़काने के लिए शुक्रिया। और हाँ, खुशी और संतुष्टि में फ़र्क महसूस करवाने के लिए भी। हर्ष ने उसके चेहरे पर से बाल हटाते हुए कहा और फिर उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपनी ओर खींच लिया। अब आशिकी छोड़ो, मेरी ट्रेन का टाइम हो रहा है। आशा ने मुस्कुराते हुए हर्ष को अपने आप से अलग किया। उसी शाम दोनों ने वादा किया कि हर साल 4 मार्च को वे दोनों इसी तरह इसी जगह मिला करेंगे। उसी वादे के तहत आज भी दोनों यहाँ जयपुर आए थे और यह हादसा हो गया। आशा, डॉक्टर ने तुम्हारे डिस्चार्ज पेपर बना दिए, मैं टैक्सी लेकर आता हूँ। हर्ष ने धीरे से उसे जगाते हुए कहा। कैसे वापस जाएगी अब वह जोधपुर? कैसे राहुल का सामना कर पाएगी? आशा फिर से भयभीत हो गई। मगर जाना तो पड़ेगा ही, जो होगा देखा जाएगा। सोचते हुए आशा ने अपनी सारी हिम्मत को एक साथ समेटने की कोशिश की और जोधपुर जाने के लिए अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करने लगी। आशा ने राहुल को फ़ोन करके अपने एक्सीडेंट के बारे में बता दिया। ज़्यादा चोट तो नहीं आई? राहुल ने सिर्फ इतना ही पूछा। नहीं, सरकारी हॉस्पिटल में ही दिखाया था ना, ये प्राइवेट वाले तो बस लूटने के मौके ही ढूंढते हैं। सुनकर आशा को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। उसे राहुल से इसी तरह की उम्मीद थी। आशा ने बहुत कहा कि वह अकेली ही जोधपुर चली जाएगी, मगर हर्ष ने उसकी एक ना सुनी और टैक्सी में उसके साथ जोधपुर चल पड़ा। आशा को हर्ष का सहारा लेकर उतरते हुए राहुल का माथा ठनका। ये मेरे पुराने दोस्त हैं, जयपुर में अचानक मिल गए। आशा ने परिचय करवाते हुए कहा। राहुल ने हर्ष में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई।
बोला, टैक्सी से आने की क्या ज़रूरत थी, ट्रेन से भी आ सकती थी। टैक्सी वाले को किराया चुकाना राहुल को अच्छा नहीं लग रहा था। आप रहने दीजिए, किराया मैं दे दूँगा, वापस भी जाना है ना। हर्ष ने उसे इस स्थिति से उबार लिया। आशा को जोधपुर छोड़कर उसी टैक्सी से हर्ष लौट गया। आशा 6 सप्ताह की बेड रेस्ट पर थी। दिन भर बिस्तर पर पड़े पड़े उसे हर्ष से बातें करने के अलावा कोई और काम ही नहीं सोचता था। कभी जब हर्ष अपने प्रोजेक्ट में बिजी होता तो उससे बात नहीं कर पाता था। यह बात आशा को अखर जाती थी। वह फ़ोन या व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी नाराज़गी जताती थी। फिर हर्ष उसे बड़ी मुश्किल से मनाता था। आशा को उसका यूँ मनाना बहुत सुहाता था। वह मन ही मन प्रार्थना करती कि उनके रिश्ते को किसी की नज़र न लग जाए। ऐसे ही एक दिन वह अपने बेड पर लेटी लेटी हर्ष से बातें कर रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। उसे पता ही नहीं चला कि राहुल कब से वहाँ खड़ा उसकी बातें सुन रहा था। बाय, लव यू कहते हुए फ़ोन रखने के साथ ही जब राहुल पर उसकी नज़र पड़ी तो वह सकपका गई। राहुल की आंखों का गुस्सा उसे अंदर तक हिला गया। उसे लगा मानो आज उसकी ज़िंदगी से खुशियों की विदाई हो गई। किससे कहा जा रहा था ये सब? जो उस दिन मुझे जयपुर से छोड़ने आया था, यानी हर्ष। आशा अब राहुल के सवालों के जवाब देने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो चुकी थी। तो तुम इसलिए बार बार जयपुर जाया करती थी? राहुल अपने काबू में नहीं था। आशा ने कोई जवाब नहीं दिया। अपनी नहीं तो कम से कम मेरी इज्जत का ही ख्याल कर लेती। समाज में बात खुलेगी तो क्या होगा, कभी सोचा है तुमने? राहुल ने उसके चरित्र को निशाना बनाते हुए चोट की। तुम्हारी इज्जत का ख्याल था इसलिए तो बाहर मिली उससे, वरना यहाँ इस शहर में भी मिल सकती थी। और समाज, किस समाज की बात कर रहे हो तुम? किसे इतनी फुर्सत है कि इतनी आपाधापी में मेरे बारे में कोई सोचे? मैं कितना सोचती हूँ किसी और के बारे में, और यदि कोई सोचता भी है तो 2 दिन सोचकर भूल जाएगा। वैसे भी लोगों की याददाश्त बहुत कमज़ोर होती है। आशा ने बहुत ही संयत स्वर में कहा। आगे की कहानी पार्ट 2 में पढ़े। और अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।